हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेजी बस। आज की इस वीडियो में हम एक लॉजिकल सवाल देखेंगे जो कि ज़्यादातर इंटरव्यू में पूछा जाता है, और ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल देखी जाए, आप किस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, क्या आपके स्टेप्स होते हैं। तो हम आज एक ऐसा क्वेश्चन देखेंगे, और पहले तो हम क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद इसके मल्टीपल सॉल्यूशन देखेंगे। स्टार्ट हम बेसिक सॉल्यूशन से करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे जाते जाएंगे, और एट दी एंड हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे आएंगे। और वीडियो के एंड में आपके लिए एक सवाल भी है, तो वीडियो एंड तक लाजमी देखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाजमी शेयर करें। चलें आज का सवाल स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का जो सवाल है, देयर आर 9 balls ऑफ सेम साइज इन कलर, आउट ऑफ 9 1 इज हैवी इन वेट एंड रेस्ट हैव सेम वेट। तो हमारे पास 9 बॉल्स हैं, जिनमें से एक जो है वो हेवी है, बाकी जो 8 बॉल है वो सेम है, और इन 9 बॉल्स की साइज भी सेम है और कलर भी सेम है। तो आप देख के नहीं बता सकते कि कौन सा बॉल जो है हेवी है। तो वो हेवी बॉल हमें निकालना है, किस तरह से वो देखते हैं। तो हमें वो हेवी बॉल निकालना है, लेकिन हम जो है ये वाली तराजू यूज करके हेवी बॉल निकाल सकते हैं। तो हम ये वाली तराजू कितनी दफा यूज करेंगे इन 9 बॉल्स में से हेवी बॉल निकालने के लिए, ये हमारा है सवाल आज का। सबसे पहले हम सॉल्यूशन पे आते हैं, जिसमें हम एक एक बॉल उठा के उसको कंपेयर करें कि कौन सा बॉल हेवी है। ये सबसे बेसिक सॉल्यूशन है। ये शायद ऑप्टिमल हो या ना हो, वो तो हम आगे चल के देखेंगे। लेकिन जब भी हम स्टार्ट करते हैं कोई भी प्रॉब्लम, तो हम सबसे पहले बेसिक सॉल्यूशन पे जाते हैं, ऑप्टिमल हम बाद में देखते हैं। क्योंकि अगर आप एक बेसिक सॉल्यूशन बना लेते हैं तो आप उसको ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एक एक बॉल करके हम करते हैं तो हम कितनी दफा तराजू यूज करते हैं। पहले जैसे हमने उठा लिया बॉल 1 और 2, और इन दोनों को कंपेयर किया। एक साइड पे, राइट साइड पे 1 रखा, लेफ्ट साइड पे 2 रखा, और दोनों इक्वल आ रहे हैं तराजू में। फिर हम गए 3 और 4 बॉल को दूसरी दफा हमने यूज किया तराजू, तो वो दोनों भी बराबर थे। फिर हम गए 5 और 6 को उठाया हमने, और उन दोनों को कंपेयर किया तराजू पे, तो वो भी बराबर थे। यहाँ पे हमने 3 दफा यूज किया। फिर हम गए 7 और 8 पे, तो वो देखा तो वो भी दोनों बराबर थे। तो ये हम 4 टाइम जो है हमने तराजू यूज की। तो इसका मतलब क्या है कि ये 8 बॉल सारी इन सबका सेम वेट है, और ये 9 नंबर जो बॉल है वो हेवी है। तो इस तरह से हमें 9 नंबर बॉल मिल जाएगी जो कि हेवी होगी। लेकिन यहाँ पे आप पूछेंगे कि इन 8 में से कोई भी हेवी हो सकती है, लाजमी नहीं है कि 9 वाली हो। लेकिन हम जब भी वही सॉल्यूशन देखते हैं किसी भी प्रॉब्लम का, तो हम वहां पे वर्स्ट केस सिनेरियो देखते हैं कि वर्स्ट केस क्या हो सकता है। तो ये लकी केसेस जो हैं, शायद वो इन दोनों में हेवी हो तो पहली दफा ही हमें मिल जाए। लेकिन इस सॉल्यूशन का जो वर्स्ट केस ये है कि वो एंड वाली बॉल हैवी हो। तो यहाँ पे हमारा मैक्सिमम जो काउंट है वो 4 है। 4 टाइम हम उस तराजू को यूज करके यहाँ से हेवी बॉल निकाल सकते हैं। ये गारंटीड 4 काउंट है। लेकिन फॉर सपोज यहाँ पे 1 और 2 पे आप कहें कि एक काउंट पे ही हमें मिल जाए हेवी बॉल, तो वो गारंटीड काउंट नहीं होता, क्योंकि लाजमी नहीं है हर बार आपको एक ही में मिले। जब आप इस सॉल्यूशन को यूज करेंगे तो ये आप गारंटीड कर सकते हैं कि 4 दफा तराजू यूज करके आप हेवी बॉल निकाल सकते हैं। ये होता है हमारा वर्स्ट केस सिनेरियो। जब हम कवर करते हैं वर्स्ट केस, तो हम गारंटी देते हैं कि मैक्सिमम इस वर्स्ट केस इस सॉल्यूशन से आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हमारा काउंट है 4। तो इसका मतलब है हम अगर एक एक बॉल उठा के उसको कंपेयर करें, तो हम 4 टाइम हमें तराजू यूज करना होगा और हमें हेवी बॉल मिल जाएगा। ये कंफर्म और गारंटीड है। क्या ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है? क्या कोई ऐसा सॉल्यूशन है कि हम इस तराजू के यूज को कम कर सकें? तो अब हम उठाते हैं दो दो बॉल्स। हमने 2 बॉल लेफ्ट साइड, 2 बॉल राइट साइड पे, इस तरह से हम वेट करके हैं, मेजर करते हैं, फिर देखते हैं हम किस तरह से निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमने 9 बॉल्स को 4 सेट्स में डिवाइड कर दिया, जैसे ए सेट, बी सेट, सी सेट, डी सेट, और ये 9 वैसे ही रहने दिया है। तो अब हम इन दोनों को उठा के कंपेयर करेंगे।
जैसे यहाँ पे हमने सेट ए सेट बी को उठाया और राइट साइड पे सेट ए रखा, लेफ्ट पे बी रखा, तो ये तराजू पे मेजर किया तो दोनों सेम थे, दोनों का वेट सेम है, क्योंकि 4 बॉल सेम वेट की है तो इक्वल रहा, बैलेंस रहा। तो यहाँ पे एक हमारा काउंट हो गया। फिर हमने सी और डी को उठाया, जो सेट हमारे ये हैं, इनको राइट और लेफ्ट पे रखा, तो हमारा जो डी सेट था, जो कि 7 8 वाला, वो हेवी था, वो जो तराजू की साइड थी वो नीचे गई। तो हमें ये पता चला कि 7 और 8 बॉल में से कोई एक जो बॉल है वो हेवी है, लेकिन वो कौन सी है, इसको निकालने के लिए फिर हमने क्या किया, 7 और 8 बॉल को कंपेयर किया। तो इन दोनों में से जो हेवी होगी वो हमें मिल जाएगा कि 7 बॉल हेवी है या 8 बॉल हेवी है। और अगर फॉर सपोज इन दोनों में से कोई भी नहीं होती तो हमारा एंड वाली जो 9 बॉल हो वो है हेवी। तो यहाँ पे हमने जो वर्स्ट के सिनेरियो में देखा वो 3 दफा आप तराजू यूज करके आप ये गारंटी दे सकते हैं कि इस सॉल्यूशन से आपको हेवी बॉल मिल जाएगी। मैक्सिमम आपको 3 दफा तराजू यूज करना पड़ेगा। क्या ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है? क्या इससे भी बेहतर कोई सॉल्यूशन है जिसमें हम और भी रिड्यूस कर सकते हैं कि तराजू मिनिमम हम यूज करें? तो हम अब करते हैं 3x3 बॉल्स को रख के हम उसको कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 सेट बना दिए, सेट ए, सेट बी, सेट सी, और तीनों सेट में 3-3 बॉल रख दिए। सबसे पहले हमने सेट ए और सेट बी उठाया, 3 बॉल हमने लेफ्ट साइड पे तराजू पे रखी, 3 बॉल हमने राइट साइड पे रखी। फिर हमने उनको कंपेयर किया तो वो दोनों बैलेंस थे, इसका मतलब वो 6 बॉल इक्वल हैं, उनका वेट सेम है। फिर हमने इसका मतलब हमें ये पता चला कि ये जो सी सेट है 7 8 9, इसके अंदर हेवी बॉल है, क्योंकि ये पहले जो 2 सेट थे ये दोनों इक्वल हैं, इनमें नहीं है, तो सी में हमारा हेवी बॉल है। तो फिर हमने क्या किया, यहाँ सी सेक्शन से, सी सेट से हमने 2 बॉल उठाई, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 7 और 8, और उन दोनों को कंपेयर किया। अगर तो ये दोनों इक्वल नहीं है तो हमें हेवी बॉल मिल जाएगा जो साइड नीचे होगी तराजू की, लेकिन फॉर सपोज ये दोनों बराबर हैं तो 9 वाली बॉल जो है वो हमारी हेवी बॉल है। और यहाँ पे जो हमने तराजू यूज किया है वो 2 टाइम किया है। तो यहाँ पे अच्छा इसका ये केस भी देख लेते हैं, अगर हम फॉर सपोज यहाँ पे सेट ए और सेट बी दोनों बराबर नहीं होते, तो जो सेट हेवी होता, फॉर सपोज बी सेट हेवी होता, तो इसका मतलब हमें कि 4 5 6 इन तीनों में से कोई एक ऐसी बॉल है जो हेवी है। फिर हम इस वाले प्रोसीजर को जो हमने 7 8 9 पे किया वो बी सेट पे करते हैं। हम इनमें से कोई भी 2 बॉल 4 5 या 4 6 उठाते, उनको कंपेयर करते, अगर उनमें हेवी होती तो वो मिल जाती, अगर उनमें हेवी नहीं होती तो रिमेनिंग जो 5 या 6 है वो बॉल जो है हेवी है। इस तरह से हम इस सॉल्यूशन में गारंटी दे सकते हैं कि मैक्सिमम आप 2 दफा यूज करके तराजू हेवी बॉल निकाल सकते हैं। तो ये हमारा जो है अभी तक का ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। और इसके साथ आपके लिए एक सवाल भी है कि अगर हम 4 बॉल्स का सेट बनाएं तो क्या वो इस सॉल्यूशन से भी ज्यादा ऑप्टिमल होगा या नहीं? तो आप कमेंट में ये हमें बताएं, इस सॉल्यूशन को आप अपनी तरफ से इम्प्लीमेंट करें, सोचें, और अगर ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल है या नहीं ये आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। थैंक यू।